अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सदर्स क्लासरूम। मिक्स नंबर सब्ट्रैक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि मिक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग कैसे करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू अवर व्हाइट बोर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये दो मिक्स नंबर हैं जिन्हें हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए इन्हें वर्टिकली अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 1/5 माइनस 2 3/5। अब आपको पता है कि मिक्स नंबर को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन पार्ट से और होल को होल पार्ट से। अब यहाँ अगर आप अपने इस फ्रैक्शन पार्ट को देखें तो हमें डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, हमें माइनस करना होता है न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को, यानी 1 - 3। तो क्या 1 - 3 पॉसिबल है? नहीं कर सकते, क्योंकि 1 छोटा है 3 से। आमतौर पर जब सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी होती है तो हम बराबर से बोरो करते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन के बराबर होल है, होल से कैसे बोरो करेंगे? इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ज़रा सा अपना फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। तो फर्स्ट कीजिए, हमारे पास ये फिगर है जिसे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल पार्ट्स। यहाँ हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5 हैं। और न्यूमरेटर क्या बताता है? सिलेक्टेड पार्ट्स। तो अब अगर हम एक पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो हम न्यूमरेटर में क्या वैल्यू लिखेंगे? 1, यानी 1 आउट ऑफ 5 इज सिलेक्टेड। सिमिलरली अगर हम 2 पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 2 आउट ऑफ 5 इज सिलेक्टेड। 3 करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 3 आउट ऑफ 5। उसके बाद 4 करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसे 4 आउट ऑफ 5। और अगर हम 5 पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 5 आउट ऑफ 5। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर को देख के भी आपको समझ में आ रहा है कि जितने पार्ट्स थे वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि पूरी फिगर सिलेक्ट हो चुकी है। और आपको मैथ्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देख के भी समझ में आ रहा है कि हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो हम कहेंगे 5 1 5, 5 1 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 होल। तो अब इससे हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम 1 होल को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर की होगी, यानी जितने टोटल पार्ट्स हैं, वही वैल्यू न्यूमरेटर की भी हो जाएगी, यानी कि वो तमाम पार्ट्स आप सिलेक्ट कर लोगे तो वो आपका 1 होल हो जाएगा और उसकी फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम वापस चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने ये देखा कि हम 1/5 को -3/5 नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से 3 माइनस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? होल पार्ट से बोरो करना है। जब आप कहीं से बोरो करते हैं तो वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो हम फ्रैक्शन को दे रहे हैं, और जो होल आपने इस फ्रैक्शन को दिया है उसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने समझा कि 1 होल को कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, कि जो वैल्यू आपके डिनोमिनेटर की होगी वही वैल्यू आप न्यूमरेटर में भी रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी नई वैल्यूज़ क्या होंगी? 3 हमारे पास होल पे बच गया, डिनोमिनेटर तो वही रहता है, न्यूमरेटर की वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। 5 + 1 इज 6/5 माइनस 2 3/5। तो आप देखिए कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से और होल को होल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जनाब? डिनोमिनेटर तो वही रहता है, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, 6 - 3। और इसके बाद होल को होल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 1। तो हमारा आंसर आ गया 1 एंड 6 - 3 इज 3/5। ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने बराबर से बोरो करके इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारे पास अनलाइक डिनोमिनेटर्स हों। अनलाइक डिनोमिनेटर्स को हम उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम इनको कॉमन डिनोमिनेटर पे रीराइट ना कर लें
और कॉमन डिनोमिनेटर किस तरह निकालेंगे कि हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, एलसीएम, और जो कॉमन मल्टीपल हमें मिलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम इन्हें उस पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, 4 एंड 5। तो इनका एलसीएम लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 5 ऐसे ही लिखेंगे, और उसके बाद 5 भी 1 हो गया, 5 1 ज़ा 5। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 20 बनाना है। पहला डिनोमिनेटर 5 है, इसे 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी वैल्यू को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड डिनोमिनेटर 4 है, इसे 20 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी नई वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी जनाब, 4/20 माइनस 2 15/20। अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखें 4, तो 4 में से 15 माइनस हम नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, होल पार्ट से बोरो करना होगा। जब होल पार्ट से बोरो करेंगे तो यहाँ पे रिड्यूस होके क्या रह जाएगा, 3। जो 1 होल आपने इसे दिया है उसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 20, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, 20। ये आपने 1 होल को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इसके बाद आपकी नई वैल्यूज़ क्या हो गई जनाब, 3 24/20 माइनस 2 15/20। अब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन पार्ट से, होल को होल पार्ट से माइनस करेंगे। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ माइनस होंगी आपस में, यानी 24 माइनस 15/20। और इसके बाद होल को होल से माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 2 इज़ 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19/20। तो इस तरह हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को जिसमें फर्स्ट फ्रैक्शन छोटा हो उसको सेकंड फ्रैक्शन से रीग्रुपिंग की मदद से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।